अब हम दिखाते हैं आपको गुजरात के डॉक्टर्स की हैवानियत से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। पश्चिमी राजस्थान की हजारों गर्भवती महिलाओं की कोख पर ये डॉक्टर प्रहार कर रहे हैं। मोटी रकम की एवज में गर्भ में पल रही बेटियों की हलक से जान निकाली जा रही है। ये हम नहीं कह रहे बल्कि एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन के आंकड़े बता रहे हैं। सिरोही से संवाददाता शरद टाक की ये खास रिपोर्ट देखिए। मुझे तेरे आंचल का दूध मत देना माँ, खिलौने भी मत देना, मत ला कर देना कपड़े, मैं भाई के फटे कपड़े पहन लूंगी। बस एक ही विनती है, मुझे तेरी इस दुनिया में आने दे। हो सका तो तेरा सहारा बनूंगी, माँ मुझे मत मार। पश्चिमी राजस्थान की हजारों बेटियां कोख में इन हसरतों के साथ अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। मरीजों के इलाज का आस्था स्थल बना गुजरात इन दिनों अपराधों को जन्म दे रहा है। आए दिन हजारों बच्चियों की कोख में ही हलक से जान निकाली जा रही है। स्वयंसेवी संस्थान सारद के मुख्य कार्यकारी बृजमोहन शर्मा की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर और जैसलमेर से प्रतिदिन इलाज के लिए 25,000 लोग गुजरात के पालनपुर पहुंच रहे हैं। इनमें 3,000 गर्भवती महिलाएं होती हैं, जिनका लिंग परीक्षण करवाने के बाद भ्रूण हत्या के जघन्य अपराध को अंजाम दिया जाता है। संस्थान के अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ कि गुजरात के पालनपुर में सोनोग्राफी से पूर्व भरवाए जाने वाले फॉर्म एफ की संख्या प्रतिमाह 2,000 बताई जा रही है, जबकि पश्चिमी राजस्थान से करीब 3,000 महिलाएं प्रतिदिन पहुंच रही हैं। आंकड़े खुद डॉक्टरों के इस अवैध कारोबार पर सत्यता की मुहर लगा रहे हैं। गर्भवती महिलाओं की जो सोनोग्राफी की जाती है उसका अगर हम रिकॉर्ड देखें तो पालनपुर जिले में सीएमएचओ कार्यालय, जो उसको डीएचओ कहते हैं गुजरात में, उसके कार्यालय में हर महीने में केवल 2,000 फॉर्म पाते हैं, जबकि हर महीने 1 लाख के करीब फॉर्म पाने चाहिए। इसका अर्थ निकलता है कि कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम है, रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और इससे साफ साबित होता है कि अंडर रिपोर्टिंग हो रहा है तो एफडी भी हो रहा है, लिंग जांच भी हो रहा है, लिंग जांच हो रहा है तो लिंग आधारित गर्भपात भी हो रहा है। गुजरात में जांच के नाम पर लंबे समय से कोख में बच्चियों की हत्या हो रही है। राजस्थान का चिकित्सा महकमा भी इससे चिंतित है। गुजरात चिकित्सा अधिकारियों को पूर्व में अंकुश के लिए चिताया भी, मगर विश्वैल बनी यह प्रथा निरंकुश जारी है। आंकड़े बताते हैं कि इस घिनौने कृत्य में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। संस्थान ने इस संबंध में राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव बीएन शर्मा को एक पत्र लिखकर चिताया और बीएन शर्मा ने इसे गंभीरता से लेते हुए गुजरात के स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके तनेजा को भ्रूण हत्या के इस काले कारोबार से अवगत कराया। एक एनजीओ है जो फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के खिलाफ कार्रवाई काम कर रहा है, उसने जिला कलेक्टर को एक चिट्ठी लिखी है और उस तथ्य ध्यान में लाए हैं कि गुजरात में इस संबंध में कार्रवाई हो रही है। जो पड़ोसी जिले हैं गुजरात के, उनमें हम प्रशासन की तरफ से इसमें कार्रवाई करेंगे और गुजरात के सक्षम प्राधिकारियों को भी लिखेंगे और इस मामले को राज्य सरकार के भी ध्यान में लाया जाएगा ताकि वे भी गुजरात सरकार को अपने स्तर पर और लिख सकें। सामाजिक सरोकारों से जुड़ी ईटीवी की मुहिम बेटी बचाओ अभियान से सरकार जागी और अपने स्तर पर प्रयास भी शुरू किए, लेकिन जमीन पर इन प्रयासों को कारगर करने के लिए अभी और वक्त लगेगा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ये कहना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि लाखों की संख्या में आज भी बेटियों को इस दुनिया में आने से रोका जा रहा है। अब सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाने होंगे। शरद टाक, ईटीवी न्यूज, सिरोही। दरअसल डॉक्टर्स को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, वहीं से शुरुआत होती है इस बात की। बहरहाल बढ़ते आगे। अलवर के रामगढ़ नौगामा रोड पर आज तड़के करीब 4 बजे